घटना ये वही 29 जून का है। अविन कुमार पुरेना प्रबंधक कि ठीक हो जाएगा करके बोला, वो ठीक नहीं हो पाया। डॉक्टर बोल रहा था कि इसका हाथ काटना पड़ेगा, इसलिए पूरा हाथ काटा है। मशीन में माल खोल रहा था तो अचानक से चढ़ पाया, तो उसमें मेरा हाथ फंस गया। कंपनी प्रबंधक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये जो होल्डवेल नाम की एक कंपनी है, इसमें रबड़ का काम होता है। एक 22 साल का युवा 20-22 साल का युवा आज अपना हाथ खो दिया। इन लोग की घोर लापरवाही के कारण एक युवा अपना हाथ खो दिया। यहाँ देखो तो कुछ प्रकार की एक प्रकार की भी यहाँ पास वो नहीं है, सब पूरा लापरवाही है। और तो और जब इनकी जब दुर्घटना घटी तो इनके साथ कंपनी प्रबंधक से कोई नहीं गया, और तो और हाथ काटना पड़ गया। ये 2 उंगली जो है ये पंचिंग होकर ऐसा चिपट गया था जैसे भी है, और उसके बाद ये हाथ काटना पड़ गया। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। गरीबों को पीड़ित व्यक्ति के द्वारा सूचना मिलने पर हम लोग लगातार गए यहाँ के कंपनी जो सुमंदा करके हैं उनसे मिले। वो हमको डेट पे डेट 2-3 बार दिए, 2-3 बार जाके संतोषपूर्ण हमको जवाब ही नहीं मिला। उसके बाद हमारे जाने के बाद 7 लाख तक हुआ, और पीड़ित का मांग ये है कि 15 लाख हमको मिलना चाहिए, तभी हम हटेंगे और हम पीड़ित के साथ हैं। अभी इसका उम्र भी नहीं है, अभी इसका पूरा राइट है नहीं, देख लीजिए पूरा गया यहाँ से, पूरा कलाई पूरा इधर से गया है। क्या करेगा पूरा जिंदगी ये? क्या बेटे को खिलाएंगे, क्या खुद खा लेंगे? ऐसा भूख में हम तो अलग से परेशान हो रहे हैं, भूख प्यास में। नमस्कार दोस्तों, मौजूद इस वक्त उर्ला इंडस्ट्रियल एरिया में, जयपुर में आता है, और यहाँ पे हर दूसरे कंपनी में हर दिन कुछ न कुछ एक्सीडेंट मामले सामने आते ही हैं। और ऐसे ही एक कंपनी है होल्डवेल कंपोनेंट, जहाँ पे वॉशर रबड़ के चीज बनते हैं। और एक भैया है अविन भैया, आपके साथ घटना भैया क्या हुआ, पहले बताओ। मेरे साथ घटना वही रात के करीबन 1:30 बजे करीब हुआ था। मैं मशीन खुला, अचानक से मैं माल खोल रहा था, अचानक से मशीन चढ़ पाया, जिससे मेरा नज़र नहीं पड़ा, इसलिए मेरा हाथ दब गया। घटना कब की है? घटना ये वही 29 जून का है। पूरा नाम आपका? अविन कुमार पुरेना। भैया जब घटना हुई उस समय क्या स्थिति थी? उस समय घटना के समय मेरे को तुरंत हॉस्पिटल ले गया, नाइट में रातों रात गया। वहाँ बोला डॉक्टर ऐसा बोला है, चेकअप किया, वो बोला कि ठीक हो जाएगा करके बोला, वो ठीक नहीं हो पाया। डॉक्टर बोल रहा था कि इसका हाथ काटना पड़ेगा, इसलिए पूरा हाथ काटा है। आपकी उम्र कितनी है? मेरा उम्र 21 साल है। 21 साल उम्र है, हाँ। ठीक है। और आपका राइट हैंड कट गया है, तो हाँ। क्या मांग कर रहे हैं कंपनी से? हम कंपनी से यही मांग कर रहे हैं, हमको कड़ी से कड़ी मुआवजा 15 लाख दे दे, बस यही मांग हम उससे बोल रहे हैं। तो उतना हमारा मांग पूरा नहीं कर रहा है। और पूरा जो आपका हाथ दिखा पर, और जो मशीन थी, वो मशीन में आपके हाथ कैसे फंस गई? मशीन में माल खोल रहा था तो अचानक से चढ़ पाया, तो उसमें मेरा हाथ फंस गया। बोलो 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 बोलो। मशीन में हाथ फंस गया? हाँ। रबड़ निकालते हुए? ऑटोमेटिक मशीन में? हाँ। ठीक है। तो जो कंपनी की लापरवाही है आपके सामने आती है, हर यहाँ पे दूसरा जो व्यक्ति हैं उनके साथ ऐसे एक्सीडेंट का जो मामला वो सामने आते रहता है। हमारे पास बहुत सारे एविडेंस भी हैं इस पे, लोग यहाँ पे हाथ उंगली कटे हुए हैं, अंगूठे कटे हुए हैं, और लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं पूरा इंडस्ट्रियल एरिया से। और ये भी कंपनी है होल्डवेल कंपनी, यहाँ से भी मामला ऐसे सामने आया है। 1 महीने से व्यक्ति जो भटक रहे हैं यहाँ पे, और उनको मुआवजा अब तक नहीं दिया गया कंपनी तरफ से। ये जो होल्डवेल नाम की एक कंपनी है, इसमें रबड़ का काम होता है। एक 22 साल का युवा 20-22 साल का युवा आज अपना हाथ खो दिया। इन लोग की घोर लापरवाही के कारण एक युवा अपना हाथ खो दिया। रात के अंधेरे में क्या सावधानी बरती गई ये कंपनी जाने और लोग यहाँ के जाने। यहाँ देखो तो कुछ प्रकार की एक प्रकार की भी यहाँ पास वो नहीं है, सब पूरा लापरवाही है। और तो और जब इनकी जब दुर्घटना घटी तो इनके साथ कंपनी प्रबंधक से कोई नहीं गया हॉस्पिटल तक, जो जिम्मेदारी ले सके। और तो और हाथ काटना पड़ गया। ये 2 उंगली जो है ये पंचिंग होके ऐसा चिपट गया था जैसे भी है, और उसके बाद ये हाथ काटना पड़ गया। ऐसा हो सकता था कि ये हाथ बच सके, लेकिन वही है ना, जिम्मेदारी लेने वाला कोई व्यक्ति कंपनी से था ही नहीं। ये बेचारे इनके पिताजी घबराए हुए डरे हुए थे। अब इसके बाद जब 24 के बाद 34 दिन हुआ, हर समय इन लोग को घुमा रहे हैं। यहाँ तक कि जो हॉस्पिटल का जो फाइल है, जो बना हुआ है बिल वो भी नहीं दे रहे थे। हमारे जाने के बाद हमको एक सप्ते का डेट दिया गया, फिर उसके बाद 5 लाख मुआवजा देंगे, इस प्रकार की बात हुई।
हम लोग का मांग था वहां पर 15 लाख रुपए देने का, एक हाथ चले गया। हमने उनको बोला ये भी कि भाई आपका भी हाथ काट देंगे तो क्या 5 लाख का मुआवजा बनेगा क्या? है, जिंदगी की कीमत सिर्फ 5 लाख हो सकती है क्या? आप ही बताइए ना। आपके माध्यम से मैं ये कंपनी प्रबंधक से ये पूछना चाहता हूं कि आपका मैनेजर या आपकी कंपनी का कोई भी आदमी अगर हाथ कट जाए तो क्या 5 लाख का मुआवजा होगा जी? पूरा युवा अवस्था में बेचारा, भी पूरा शादी होना है, वृद्धावस्था में आएगा तो क्या 5 लाख में इनका गुजारा बसारा हो जाएगा? अभी आगे तो कोई मेहनत का काम कर नहीं सकते यहाँ पर, नहीं। तो हमारी मांग यही है कि इनको उचित जो मुआवजा 15 लाख रुपए है वो दे, अन्यथा ये गेट से हम लोग नहीं उठेंगे। मैं कहीं काम भी नहीं कर सकता। ये पूरा जो मामला है सामने आया है, आप लोग पिछले 1 महीने से आप लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं, क्या बात हुई कंपनी से और कब तक देने की बात कर रहे हैं? लगातार डेट पे डेट हम लोग को मिलते जा रहा था और पीड़ित व्यक्ति के द्वारा सूचना मिलने पर हम लोग लगातार गए यहाँ के कंपनी जो सुमंदा करके हैं उनसे मिले। वो हमको डेट पे डेट 2-3 बार दिए, 2-3 बार जाके संतोषपूर्ण हमको जवाब ही नहीं मिला। हमारे जाने के बाद इनको अभी तक 5 लाख तक बात बढ़ी है, नहीं तो 2-3 लाख रुपए में मामला रफा दफा करने का हो रहा था। उसके बाद हमारे जाने के बाद 7 लाख तक हुआ और पीड़ित का मांग ये है कि 15 लाख हमको मिलना चाहिए, तभी हम हटेंगे और हम पीड़ित के साथ हैं। और जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम एक गेट के सामने ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। लगातार इस कंपनी से किसी के हाथ, किसी के पैर के अंगूठे कटने के मामले भी सामने आते हैं। मतलब कंपनी में लापरवाही तो बहुत अच्छे से बरती जा रही है। हाँ, बहुत ज्यादा लापरवाही है। मैं भी अंदर में भी गया था यहाँ पे, तो कुछ महिलाओं को ना जूता मिला है, ना ग्लव्स मिला है किसी प्रकार का। सेफ्टी बिल्कुल एकदम फेल है, ठीक है। और ये घटनाएं मैं बता रहा हूँ भाई, यहाँ हर दूसरे तीसरे महीने में होता है और गरीब पीड़ित व्यक्ति को दबा दिया जाता है उनके बातों को। ये भैया हमारे पास आए तो अभी हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो और भी ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं यहाँ पे, उनको ऐसे ही 2-4 हजार रुपए अमाउंट देके सलटा देते हैं मामला को। यही है। उनके पिताजी भी यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आपके बेटे का जो हादसा हुआ और आपकी फैमिली पर क्या मांग कर रही कंपनी से और तो क्या बात चल रहा है? दरअसल हम लोग कंपनी से 15 लाख रुपए का मांग कर रहे हैं, जो हमको नहीं दे रहा है। पैसे 2-3 लाख रुपए दूंगा ऐसा करके 2-3 बार हो गए आ रहे हैं, मगर हमको घुमा दे रहे हैं। आज दूंगा कल दूंगा। कंपनी का मालिक है, बाहर गया है, हमसे बात भी नहीं कराते हैं और ऐसे झूठ पे झूठ बोलते जा रहता है। और वैसे तो बता दिया, मैं आप देखा अपनी आंखों से। मशीन तो लड़का बोल रहा था कि मैंने मशीन को पूरा डाउन किया है और पूरा वाइसर खोला। पता नहीं, एक वाइसर खोल रहा था तो अचानक मशीन ऊपर चढ़ गया और उसका हाथ पंजे के अचानक दब गया। चाइना मशीन है तो बाहर से विदेश से भी चाइना मशीन ला के लगाते हैं लोग, न मुआवजा देते हैं। अपने देश में मेड इन इंडिया कहते हैं, तो ये क्या मेड इन इंडिया है वो? हाँ, इधर का मेड इन इंडिया हुआ वो? मेरे को ऐसा कंपनी से पूरा धांधला लगता है और पूरा कंपनी को मेरे को पूरा बंद होना चाहिए। ऐसे कंपनी पूरा टोटल से टोटल बंद होना चाहिए। हमको अपना इधर छत्तीसगढ़ में ऐसा कंपनी धांधली वाला नहीं चाहिए, पूरा बंद होना चाहिए ऐसा कंपनी। अभी इनकी उम्र भी नहीं है, अभी इसका उम्र भी नहीं है, अभी इसका पूरा राइट है नहीं। देख ये पूरा गया यहाँ से, पूरा कलाई पूरा इधर से गया। क्या करेगा पूरा जिंदगी ये? बात चल रही मुआवजे के लेके और आगे घुमा रहे हैं भैया, पूरा मुआवजे के लिए पूरा घुमा रहे हैं। हम कितना दिन से, अब 2 महीना हो गए हैं इधर, पूरा अपना खेती किसानी छोड़ के आए हैं। पूरा अपना जमीन भी पड़ता है, ऐसे पड़ा कोई मिलता नहीं है 2 महीने दिन से ना। अब हम इधर कुछ भी नहीं देखे, खाने पीने के लिए भी हम लोग इधर तरस रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। क्या बेटे को खिलाएंगे, क्या खुद खा लेंगे? ऐसा भूख में हम तो अलग से परेशान हो रहे हैं, भूख प्यास में। हमको अच्छा से मुआवजा दे दे 15 लाख रुपया, और हम किसी प्रकार का कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, अपने चले जाएंगे। और अपने लड़का को हम ऐसे कंपनी में नहीं रखेंगे। बस भैया हमको बस यही चाहिए। और बड़ी जो लापरवाही आपको दिखाता हूँ मैं कंपनी की, ये कंपनी है, इधर कंपनी है, और ये जो आप देख रहे हैं जो कचरा है, ये पूरा कचरा इसी कंपनी का है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, किस बात से कह पा रहा हूँ, आपको नीचे में पूरा रबड़ दिख रहा होगा। ये जो वेस्ट रबड़ का जो बुरादा होता है और जो वेस्ट रबड़ होता है, उसको यहाँ पे लाके जलाया जाता है। पूरा ये आपको चीज दिख रहा है, जलाया भी गया है कुछ चीजें, और रबड़ को यहाँ पे डंप भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी प्रबंधक है
वो इस चीज पर सवाल खड़े होते हैं कि किस तरह से वो अपनी कंपनी के बाहर ऐसे कचड़े को, बोरियां को, रबड़ को फेंक सकता है और फेंक रहा है। इस पे भी कई सवाल खड़ी होती है। और जो CICDC है, जो औद्योगिक क्षेत्र रुला है, उसमें इतनी बड़ी बड़ी जो लापरवाही है, किसी कंपनी का नाले में केमिकल छोड़ा जाता है जिससे कई इन्फेक्शंस फैलते हैं। एक कोई कंपनी है अपने उरला में ही, जहाँ पे उसके वेस्ट को ग्राउंड लेवल में मिलाया जा रहा है, जिससे वो वाटर, जो ग्राउंड लेवल में जो वाटर है वो खराब हो रही है, प्रदूषित हो रही हैं। और यहाँ पे भी आप साथ देख सकते हैं कि किस तरह से लैंड पॉल्यूशन किया जा रहा है, यहाँ पे ज़मीन में प्रदूषण कर जा रहा है। और इस जगह पे अभी जो पूरी कंपनी प्रबंधक के बाहर, कंपनी के बाहर यहाँ पे जो लोग हैं, परिजन हैं, वो धरना दे रहे हैं। और लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं उरला क्षेत्र से, जो मजदूरों पे अत्याचार के जो बात हैं वो साफ साफ झलकते हैं। हम आए दिन आपको इंडस्ट्रियल एरिया से ये सब खबर सुनाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। पर आपका इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। और क्या इनको मुआवजा मिल पाएगा जो ये मांग कर रहे हैं, और कंपनी किस तरह से इस पे बात करती है, वो भी देखने की बात होगी।